Very good morning, my all dear students. I welcome you on this YouTube channel. Day before yesterday, I had just given you a very brief summary about the chapter which we are going to start. And yesterday, I had started a chapter which name is The Lost Child. This is name of the book is Moments. This is supplementary book, supplementary reader of class 9th, and as I explained here one paragraph and I come to directly on second paragraph. Lost Child is a story of a child who lost in a fair. यह एक कहानी है एक बच्चे की जो कि मेले में गुम हो जाता है, खो जाता है, अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। तो ये देखने वाली बात है। आप सब भी अपने जीवन में कभी न कभी मेले में ज़रूर गए होंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी एक्सेस से बाहर होती, जो मतलब जिसको आप खरीदना चाहते हैं फिर भी नहीं खरीद सकते। किसी किसी का मन तो वहाँ पर हाथी खरीदने का भी होता होगा, अगर सर्कस में कहीं हाथी दिख जाता होगा तो। इज इट पॉसिबल टू बाय एन एलिफेंट? क्या पॉसिबल है? नहीं। तो इस वजह से पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको अवॉइड करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। तो बच्चे क्या है, टेम्प्ट होते हैं, ललचाते हैं उन चीज़ों को देखकर। तो ऐसे ही लालच भरी उलझन में एक बच्चा उलझ जाता है और अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है। तो यही कहानी है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। जैसे ही वो पीछे रह जाता है तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे बुलाते हैं कि आ जाओ बेटा आओ। He lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined up in the way. जो रास्ते में जो लाइंड अप सीक्वेंस से लगे हुए टॉयज हैं उन्हें देखकर काफ़ी फैसिनेटेड होता है। He hurried towards his parents. वो जल्दी से आगे बढ़ता है और कहाँ जाता है? अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ता है। His feet obedient to their calls, his eyes still lingering on the receding टॉयज। और उसकी आंखें अभी भी कहाँ गड़ी हुई है? उन टॉयज के ऊपर गड़ी हुई है जो उसे दिख रहे हैं, और वो टॉयज उसे बहुत लुभा रहे हैं। मतलब उसकी इच्छा हो रही है कि वो एक जगह खड़ा हो जाए और खड़ा खड़ा सारे टॉयज को देखता रहे, और उनमें से बहुत सारे खिलौने उसे खरीदने रहते हैं, बहुत सारे खरीदने की इच्छा होती है उसकी। As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। वो अपने दिल की जो डिज़ायर है, इच्छा है, उसे दबा नहीं पाता है, क्योंकि चाहे पेरेंट्स मना करे पर उसकी इच्छा होती है कि मैं एक बार खिलौने देखूं। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर्स ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। उसको बहुत भली बात ही पता है कि अगर मैं किसी चीज़ की डिमांड अगर कर भी दूंगा इन टॉयज में से तो मुझे इनमें से खिलौने मिलने वाले नहीं है। पर फिर भी एक उम्मीद उसको रहती है, कम से कम वो अपने आप को देखकर ही सेटिस्फाइड करना चाहता है। इस स्टोरी में है आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। उसने बड़ी गिड़गिड़ा कर कहा, ये बात कर मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड हिम रेड आइड। लाल लाल आंखें कर कर उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने उसको देखा डराने के मकसद से। इट इज फैमिलियर टायरेंट्स वे हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। और उसकी मदर जो है थोड़ी सी मेल्टेड हो जाती है, थोड़ी सी पिघल जाती है मातृत्व के भाव में, और उसको अपनी उंगली जो है बच्चे के सामने फैलाती है, और बच्चा उस उंगली को होल्ड कर लेता है और थोड़ा से आगे वो वहाँ से बढ़ते हैं। लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है। यहाँ पर बिफोर का मतलब होता है सामने। वैसे तो बिफोर का मतलब पहले होता है, पर इस लेसन में जो है बिफोर का मतलब सामने।
नेक्स्ट, बिफोर मतलब नेक्स्ट, अगला आपके जो जस्ट सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मम्मी बोलती है बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as swept across the miles and miles of even land। बेटा देखो तुम्हारे सामने सरसों का खेत देखो, क्योंकि मेला लगा हुआ है तो अक्सर क्या मेले जहाँ लगते हैं वो खेती होते हैं, जो खाली खेत होते हैं या बंजर भूमि होती है वहाँ मेले लगते हैं। उसके आसपास तो हरियाली होती है, खेत होते हैं और उनमें फसल भी खड़ी रहती है। और यहाँ पर जो मस्टर्ड सरसों का खेत है वो पूरी तरह से पीला पड़ा है, पीले सोने के समान बिछा हुआ है धरती पर। उसके फूल जो है वो पीले सोना जैसा बिछा रखा हो धरती पर, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी मदर उसे बात कहती है, ठीक है। तो माइल्स एंड माइल्स अवे अक्रॉस जो है ये लैंड दिखती है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। उसके जो फ्लावर्स हैं उस पे अलग अलग प्रकार की जो मक्खियाँ हैं वो घूम रही थी और उसके फूलों से जो है वो क्या ले रही थी, हनीस कलेक्ट कर रही थी। मक्खियाँ भी थी उसमें और किसी के पर्पल विंग्स थे और किसी के अलग प्रकार के विंग्स थे, है ना। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन अ सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और ये कुछ उसमें मधुमक्खियाँ भी थी। तो ये सब एक ही चीज़ को सर्च कर रही थी वहाँ पर। कुछ तितलियाँ थी और सब क्या फ्लावर से जो स्वीटनेस होती है उसे कलेक्ट करना चाहती थी और इसीलिए उस फूलों के आसपास मंडरा रही थी। तो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। उन्हें पकड़ने के लिए बच्चा क्या करता है, उन्हें फॉलो करता है। जहाँ जहाँ तितली उड़ के जा रही है या जहाँ मक्खी उड़ के जा रही है बच्चा उसे फॉलो करने की कोशिश करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट। जैसे ही मधुमक्खी या तितली उस पर बैठने की कोशिश करती है तो उस वक्त क्या है वो स्टील हो जाती है। स्टील का मतलब क्या होता है, एक जगह रुक जाना। बहुत बार तितली क्या होती है किसी फूल के ऊपर बैठती है तो अपने पंख को रोक लेती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम पकड़ेंगे तो वो उड़ेगी नहीं। जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वो वहाँ से उड़ के दूसरी जगह बैठ जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग। उसके बाद क्या फ्लट करके फ्लैप करके पंखों को हिलाकर वो वहाँ से उड़ जाती है अप इनटू द एयर। और कहाँ चली जाती है, हवा में चली जाती है। When he had almost caught in his hands, वो हाथों को ऐसे बंद करता है। Then his mother gave a cautionary calls, और उसकी मदर जो है उसको सावधानी वाली आवाज देती है, जोर से जो आवाज लगाते हैं हम किसी को अलर्ट करने के लिए। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। आओ बेटा इधर आओ, आओ कहाँ आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ, जहाँ सारे लोग मेला देखने के लिए आगे जा रहे हैं वहाँ आ जाओ। तो आज मैं इतना ही समझाऊंगा आपको ताकि आपको बड़ी आसानी से जो मैंने समझाया है वो समझ में आ सके। अब आपको क्या करना है, इसकी पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, तो आपको उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो है अंडरलाइन करने हैं, उसके मतलब लिखने हैं और इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।